हेलो हेलो हेलो। यस हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे बेटा जेई मेन 2024 पीवाईक्यू सीरीज में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन चैप्टर की बात। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं इंटीग्रल कैलकुलस की। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर जाता है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम डेफिनेट इंटीग्रेशन को भी समझते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है द इंटीग्रेशन फ्रॉम द इंटीग्रल x की पावर 8 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन x टू द पावर 12 प्लस 3x की पावर 6 प्लस 1 टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब को क्या ले लूँगा, t मान लूँगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे t मान लूँगा। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का होल स्क्वायर, और फिर हम इसका करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3 अपॉन एक्स की पावर 4 डी एक्स बराबर डी टी। हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम सोल्व करेंगे एक्स की और 6 आएगा, एक्स क्यूब का इंटू एक्स क्यूब, एक्स के और 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक्स के और 6 आएगा क्योंकि एलसीएम ले रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 6 अपॉन में एक्स की पावर 6 प्लस एक्स के और 6 प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि आ जाएगा यहाँ पर एक्स की पावर 12 प्लस 2x की पावर 6 प्लस का 1। ठीक है, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 3 तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा हमारा x की पावर 6 माइनस का 1 अपॉन में x की पावर 4 dx बराबर dt। इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे, x की पावर से एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और x की स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर 8 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा x की पावर 12 प्लस का 3x की पावर 6 प्लस 1 dx बराबर dt। और अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ये जो टर्म लिखी हुई है यहाँ पे, ये टर्म हमारे पास अवेलेबल है, राइट। ये टर्म हमारे पास में अवेलेबल है, तो सिंपली हम इसको अगर dt की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये आपका हो जाएगा dt बाई 3। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका dt बाई 3, और यहाँ पे इसकी जगह पे आ जाएगा हमारा t। ठीक है, तो ये हमारा हो गया dt बाई टी का इंटीग्रेशन। अब इसका इंटीग्रेशन तो आसान है, तो ये हो जाएगा 1/3 ln t प्लस का c, और t की जगह हम रख देंगे वापस से, t हमने क्या रखा हुआ है, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, तो आ जाएगा 1/3 ln टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस का c, और ये 1/3 जो है जंप करेगा ऊपर, तो 1/3 यहाँ पे पावर में आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यस तीसरा, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं यहाँ पर। 4x belongs to minus pi by 2 to pi by 2 if y of x is equals to integration of cosec x plus sin x upon cosec x into sec x plus tan x into sin square x dx and limit x tends to pi by 2 minus y of x बराबर 0 then y of pi by 4 is equal to। ठीक, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहूँ तो y of x मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन में कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। इनमें सबको मैं साइन एक्स कोसेक्स में चेंज करने वाला हूँ, तो कोसेक एक्स हो जाएगा 1 अपॉन में साइन एक्स
यहाँ पे भी cosec x को 1/sin x और sec x को 1/cos लिख देंगे तो आ जाएगा sin x इंटू में cos x प्लस का यहाँ पे tan x हो जाएगा sin x अपॉन में cos x और इंटू में sin स्क्वायर x, ठीक है, और dx। ये बनेगा हमारा कंप्लीट, ठीक है। इसको आगे सोल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस का साइन की पावर 4x बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आएगा और यहाँ पे साइन एक्स आएगा तो कैंसिल होके ये सिर्फ कोस एक्स बचेगा यहाँ पे ना, ठीक है। अब इसमें हम साइन एक्स को रख देंगे t, साइन एक्स को t रखेंगे तो यहाँ से कोस एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी, ठीक है। 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास में है 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी की पावर 4 डी टी। तो इसमें से टी स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तो ये बन जाएगा आपका टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी, ठीक है। अब यहाँ पे हम t माइनस 1 बाई टी लेकर आने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं उसका रीजन ये है क्योंकि अगर मैं इसको u मानता हूँ तो ऊपर du दिख जाएगा, ठीक है, इसलिए मुझे ये बनाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अब हमें सिंपली t माइनस 1 बाई टी को नया वेरिएबल z नाम दे देना है तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी बराबर डी जेड। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो गया, यहाँ पे ये हो जाएगा डी जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस 2, तो ये हो जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स ऑफ जेड अपॉन में रूट 2। अब जेड अपॉन में रूट 2 प्लस का सी आ जाएगा, जेड यहाँ पे t माइनस का 1 बाई टी है और t जो है वो हमारा साइन एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स में t माइनस 1 बाई टी मतलब साइन एक्स माइनस 1 बाई साइन एक्स जो कि आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 1 अपॉन में रूट 2 साइन एक्स प्लस का c, ठीक है। ये आएगा फाइनली हमारे पास में। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि f ऑफ लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई ऑफ एक्स बराबर 0, तो लिमिट एक्सटेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस यहाँ पर हम सोल्व करेंगे तो y ऑफ x हमारा है यहाँ पे 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर x माइनस 1 अपॉन में रूट 2 साइन x प्लस का c। अब मैं पाई बाई 2 रखता हूँ यहाँ पर तो साइन 1 माइनस साइन पाई बाई 2 होता है 1 के बराबर तो ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा ये रूट 2 है ना, तो इसका मतलब ये तो टेन इनवर्स 0 हो गया तो 0 आ जाएगा यहाँ पे तो है ना, और बचेगा क्या आंसर में c बचेगा और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास में 0 है ना, c हमारे पास में 0 आ गया। अब हमसे पूछा है y ऑफ पाई बाई 4 तो हम x की जगह पे पाई बाई 4 रख देंगे इसी के अंदर तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स ऑफ 1 बाई पाई बाई 4 रखेंगे तो साइन पाई बाई 4 होता है 1 बाई रूट 2 तो आ जाएगा 1 बाई 2 माइनस का 1 अपॉन में रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2 और c हमारा 0 हो गया ना, c तो ऑलरेडी 0 है तो सोल्व करेंगे तो 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1 बाई 2 ओनली है ना, तो ये हमारा आंसर आना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं 1 बाई रूट 2 माइनस का टेन इनवर्स माइनस 1, ये सही है ना, 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स माइनस 1 बाई 2 फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो।
यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 3/2 x प्लस कोस टू द पावर 3/2 x अपॉन में रूट अंडर साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स साइन एक्स माइनस थीटा डी एक्स इज इक्वल टू ए रूट कोस थीटा टेन एक्स माइनस का साइन थीटा प्लस बी इंटू रूट कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोट एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, देन ए बी इज इक्वल टू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी साइन की और 3/2 लिखा हुआ है, रूट के अंदर है तो, और ये भी कोस की और 3/2 लिखा हुआ है, तो बस हमें इसको सेपरेट कर देना है यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में कोस की पावर 3/2, ठीक है, इनटू में साइन एक्स माइनस थीटा है ना, रूट के अंदर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कोस क्यूब एक्स साइन एक्स माइनस थीटा। ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में, जब हम सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन में ये आ जाएगा साइन क्यूब एक्स साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। ये हमारे पास निकल के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर जाके बन जाएगा सेक की पावर 3/2, और सेक की पावर 3/2 बनेगा जिसको हम सेक की पावर 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेते हैं एक बार। सेक की पावर 3/2 यहाँ पर आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, रूट अंडर यहाँ पे साइन ऑफ एक्स माइनस का थीटा बन जाएगा। यहाँ पे ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा कोसेक की पावर 3/2 एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा रूट अंडर साइन ऑफ एक्स माइनस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेक की पावर 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे कोसेक की पावर 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा करने से यहाँ पे क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा dx, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा dx। ठीक है, और नीचे जो है वो रूट के अंदर आ जाएगा सेक एक्स, और साइन एक्स माइनस थीटा को अगर मैं ओपन करूँ तो साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। इसी फॉर्मूले के साथ में हम ये भी लिख देंगे, यहाँ पे हम कोसेक एक्स से मल्टीप्लाई करने वाले थे रूट कोसेक एक्स से, तो ये आ जाएगा हमारा कोसेक एक्स, और अंदर बचेगा हमारा, अगर मैं साइन ए माइनस बी ओपन करूँ तो साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। ठीक है, ये बनेगा हमारा। अब इसको बस सिंप्लीफाई करना है हमें ना, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में, देखो सेक एक्स से यहाँ पे कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और सेक एक्स इंटू साइन एक्स हो जाएगा टेन एक्स, तो ये बनेगा टेन एक्स कोस थीटा माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, साइन थीटा। अब ये सारा का सारा रूट के अंदर है ना, ऊपर है आपका सेक स्क्वायर एक्स dx, राइट। सिमिलरली यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर तो आपका कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, और रूट में क्या बनेगा, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो साइन एक्स से साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा रूट अंदर कोस थीटा माइनस का, ये बन जाएगा हमारा कोट एक्स, तो कोट एक्स इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे दो अलग अलग इंटीग्रेशन है ना, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए मैं इसको नया वेरिएबल नाम दे देता हूँ u, इसको मैंने यहाँ पे u मान लिया और इसको v मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टेन एक्स कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, इसको मैंने नाम दिया यू स्क्वायर, क्योंकि रूट के अंदर है ना, रूट के अंदर है तो यू स्क्वायर नाम दे दिया। और सिमिलरली इसको कोस थीटा माइनस कोट थीटा साइन थीटा, इसको नया वेरिएबल नाम दे दिया वी स्क्वायर। ऐसा करने से क्या होगा, जब मैं यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करूंगा तो टेन एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, कोस थीटा रहेगा एज इट इज क्योंकि कांस्टेंट है,
और ये 0 जाएगा और dx बराबर आ जाएगा 2u du के बराबर। सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो कोस थीटा का तो हो जाएगा 0 माइनस कोटेक्स का हो जाएगा यहाँ पे माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स और साइन थीटा एज इट इज और ये dx आपका हो जाएगा 2v dv के बराबर। इसको यूज वहाँ पर करेंगे, ठीक है। देखो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, वहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स ऑलरेडी हमारे पास है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारे आ जाएगा ये 2u अपॉन में कोस थीटा के बराबर और इधर यहाँ पे आ जाएगा साइन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आ जाएगा हमारे पास में 2v अपॉन में साइन थीटा dv के बराबर, ठीक है। अब ध्यान से देखो तो आपको ये मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स ऊपर, ठीक है। सिमिलरली वहां पे कोसेक स्क्वायर dx मिल रहा है अपने को ऊपर, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम रख देंगे 2u अपॉन में कोस थीटा, तो 2u du अपॉन में कोस थीटा और ये जो रूट के अंदर था ये तो हमने यू स्क्वायर मान ही लिया, तो रूट के अंदर यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। सिमिलरली प्लस वहां पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन में साइन थीटा, ये हमारा हो जाएगा 2v dv अपॉन में यहाँ पे आ जाएगा v, तो u से u तो कैंसिल हो गया, इसका हो जाएगा 1 अपॉन में कोस थीटा 2u है ना। तो u क्या है आपका, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर, तो tan x कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, सिमिलरली प्लस का 1 अपॉन में साइन थीटा और ये 2 भी बाहर आ जाएगा, v से v तो कैंसिल हो गया आपका, तो dv का हो जाएगा v और v क्या है, इसका रूट है ना, इसका रूट, तो आ जाएगा कोस थीटा माइनस का कोट x साइन थीटा। अब हम आते हैं क्वेश्चन पर वापस। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि ये जो आगे लिखा है ना ये a है, किसके साथ में, कोस थीटा tan x माइनस साइन थीटा के साथ में। तो एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे कोस थीटा tan x माइनस साइन थीटा के साथ में ये जो लिखा हुआ है ये हमारा a है, ये हमारा a है। क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए तो b के साथ में ये है रूट कोस थीटा माइनस का साइन थीटा कोट थीटा, तो ये आपका b है और हमें चाहिए a इंटू बी चाहिए हमें, है ना। तो ए बी क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा 2 अपॉन में साइन थीटा इंटू में 2 अपॉन में कोस थीटा, तो यहाँ पे एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दे तो ये आ जाएगा हमारा 8 अपॉन में साइन 2 थीटा, यह आएगा 8 अपॉन में साइन 2 थीटा, राइट। हमें जो आंसर चाहिए ये रहा, यस, ये 8 कोसेक 2 थीटा हो जाएगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ ही हमारा यहाँ पे आंसर भी है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ द सॉल्यूशन y ऑफ x y बराबर y ऑफ x ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 dy माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx इक्वल टू 0 satisfies y ऑफ -1 इज इक्वल टू -4 देन y ऑफ 0 इज इक्वल टू, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूँ तो ये मेरा बन रहा है dy इज इक्वल टू पूरे को उधर लेकर चले जाओ x वाले को, तो ये आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 dx और अपॉन में आ जाएगा पूरा का पूरा x की पावर 4 प्लस का 2x क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, राइट। और इसको हमें सोल्व करना है तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों का, राइट। तो ध्यान से देखा जाए तो इस वाले को अगर मैं सोल्व करता हूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूं तो ध्यान से देखो तो ये बन रहा है हमारा, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर इसको एक पकड़ा देता हूं तो एक्स क्या 4 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x क्यूब प्लस का 2x प्लस का यहाँ पे बचा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2। ऐसा करने से क्या हुआ, यहाँ से एक्स स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, यहाँ से अगर मैं 2x कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1, और यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये सम ऑफ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में हमें बस सेपरेट करना है, इसको स्प्लिट कर देना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1, और ये आ जाएगा हमारा प्लस का 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये तो आपका हो गया tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 और प्लस ये हो गया आपका tan इनवर्स में x और प्लस का c। ये हमारा y आ गया, ये हमारा y आ गया। अब आगे क्वेश्चन में लिखा हुआ है y ऑफ -1 इज इक्वल टू माइनस का π/4। जब मैं x की वैल्यू -1 रखूंगा तो y मेरा माइनस π/4 आना चाहिए। तो y की जगह रख देंगे माइनस का π/4, x की जगह रख देंगे -1, तो tan इनवर्स ये आ जाएगा 0 प्लस का tan इनवर्स ऑफ ये आ जाएगा -1 प्लस का c। तो ये आपका 0 बन गया, ये आपका माइनस का π/4 बनेगा, राइट, और प्लस का c। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो बेसिकली कैंसिल ही हो गया, ये तो कैंसिल हो गया आपका। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। तो इसका मतलब क्वेश्चन में c नहीं है ना, पिक्चर क्लियर है। हमसे पूछा y ऑफ 0, तो y ऑफ 0 मतलब यहाँ पे हो जाएगा x की जगह आपको 0 रख देना है। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स में 1 प्लस में tan इनवर्स में 0। तो ये आपका हो जाएगा π/4 और ये आपका हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा π/4। तो तीसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। यस, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन है, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/12 tan इनवर्स 3 tan x प्लस कॉन्स्टेंट, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a साइन x प्लस b कोस x इज। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसको सोल्व करना चाहते हैं तो हम इसमें से कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर बनेगा सेक स्क्वायर एक्स और नीचे बन जाएगा यहाँ पे a स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स प्लस का बी स्क्वायर और ये dx रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, टेन एक्स को रख देंगे t के इक्वेट, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो क्वेश्चन है हमारा ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। देखो, अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स को dx को dt रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा dt अपॉन में ये हो जाएगा a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में a स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस b बाई ए का होल स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये इंटीग्रेशन हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, समथिंग अपन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो वो हमारा सोल्व हो क्या जाएगा 1 अपॉन में a स्क्वायर, है ना। अब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन में a टेन इनवर्स ऑफ t अपॉन में b बाई ए, ये आ जाएगा प्लस का c। अब बस यहाँ पे हमें क्या कर देना है, देखो सिंप्लीफाई करना है। देखो टेन एक्स रख देंगे यहाँ पे t की जगह पे और ये आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा 1 अपॉन में ए बी टेन इनवर्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा a टेन एक्स अपॉन में b और प्लस का c आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कंपेयर करेंगे हम यहाँ से, तो 1 अपॉन में ए बी जो है कंपैरिजन से आ रहा है 12 के बराबर और 10x के जो साथ में है a अपॉन बी वो आ रहा है 3 के बराबर। तो यहाँ से हमारे पास में ए बी बराबर तो आ गया 12 के बराबर, ए बी बराबर हो गया 12। ठीक है, ए बी बराबर तो हो गया 12 और a अपॉन बी बराबर हो गया 3 के, a अपॉन बी बराबर हो गया 3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो 3b, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 12
तो यहाँ से आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आ जाएगा बी इक्वल टू 2। अगर b इक्वल टू 2 हो गया तो a बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और हमें जो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है a sin x प्लस b cos x की, जो कि यहाँ पर हो जाएगा a मतलब 6 sin x प्लस का b 2 cos x। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो इसकी रेंज होती है माइनस ऑफ रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो आ जाएगा 36 प्लस 4 से लेकर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि आ जाएगा 36 प्लस 4, जो कि आ जाएगा मैक्सिमम अगर वैल्यू निकाले तो 40 आनी चाहिए रूट के अंदर, खत्म। तो इसका आंसर आएगा रूट 40। एक बार चेक कर लेते हैं, तो सॉरी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। यस, पहला ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, पहला ही ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस कोट एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। इफ आई ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 देन आई ऑफ पाई बाई 12 इज इक्वल टू। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहता हूँ तो देखिए आई ऑफ एक्स क्या है हमारा यहाँ पे 6 अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 6 कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस कोट एक्स होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे अगर 1 माइनस कोट एक्स को नया वेरिएबल t दे देता हूँ, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा ये सोल्व हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, तो आपका हो जाएगा dt के बराबर और ये आ जाएगा आपका t स्क्वायर के बराबर। ठीक है, अब मैं अगर इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये आ जाएगा मेरा माइनस का 6 अपॉन टी, ये आएगा माइनस का 6 अपॉन में टी प्लस का सी। ठीक है, अब सी की वैल्यू निकालने के लिए देखो आई ऑफ एक्स अपने पास आ गया, माइनस का 6 अपॉन 1 माइनस कोट एक्स प्लस का सी। आई ऑफ जीरो अगर निकाले तो आई ऑफ जीरो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखिए कोड 0 इज नथिंग बट इन्फिनिटी, तो ये तो जीरो हो गया ना, समथिंग अब इन्फिनिटी जीरो हो गया, तो सी आ जाएगा यहाँ पे 3 के बराबर। तो इसका मतलब ये जो आई ऑफ एक्स आ गया हमारा वो यहाँ पर आ गया 3 माइनस का 6 अपॉन 1 माइनस कोट एक्स के बराबर। ठीक है, अब हमें निकालना है आई ऑफ पाई बाई 12, तो आई ऑफ पाई बाई 12 हो जाएगा यहाँ पे 3 माइनस का 6 अपॉन में 1 माइनस कोट एक्स की जगह आ जाएगा 2 प्लस रूट 3, कोट पाई बाई 12 होता है 2 प्लस रूट 3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आ जाएगा 3 माइनस का 6 अपॉन, यह आ जाएगा हमारा माइनस का 1 एंड माइनस का रूट 3, तो यह आ जाएगा 1 प्लस रूट 3। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर रेशनाइज कर दिया इसको, और तो रूट 3 माइनस 1 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से ये हो जाएगा 3 प्लस 6 इंटू रूट 3 माइनस का 1 और अपॉन में आ जाएगा 3 माइनस का 1, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 माइनस 1 इज नथिंग बट 2, तो ये 6 से कटेगा तो आ जाएगा 3 प्लस 3 रूट 3 माइनस का 3, ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा यहाँ पे 3 रूट 3, मतलब सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन यहाँ पर, लेट इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 10x अपॉन में 3 प्लस 10x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ एल्फा एक्स प्लस ln बीटा साइन एक्स प्लस गामा कोस एक्स प्लस सी, वेयर सी इज द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देन एल्फा प्लस गामा अपॉन बीटा इज। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इसको चेंज कर लिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे चेंज कर लिया साइन एक्स और कोस एक्स में, तो
तो ये आ जाएगा हमारा 2 cos x माइनस का sin x अपॉन में ये हो जाएगा आपका 3 cos x और प्लस का sin x। ठीक है, अब मैं ये जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको चेंज करने वाला हूँ। 2 cos x माइनस साइन एक्स को मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पर a टाइम्स 3 cos x प्लस साइन एक्स और प्लस b टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस का 3 साइन एक्स। ऐसा करने से ये डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा, क्योंकि जब आप इसको लिखोगे इस प्रकार से तो आ जाएगा a टाइम्स 3 cos x प्लस साइन एक्स, इसकी जगह आ जाएगा जो कि कैंसिल हो जाएगा तो 1 dx प्लस b टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा cos x माइनस का साइन x और अपॉन में आ जाएगा 3 टाइम्स cos x प्लस का साइन x। ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से क्या हुआ, अगर मैं इसको t देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको t देखता हूँ तो ये ऊपर वाला मुझे dt नजर आएगा, तो इसका तो डायरेक्ट हो जाएगा ln 3 cos x प्लस का साइन x और इसका हो जाएगा मेरे पास में x। अब हमें चाहिए यहाँ पर a और b की वैल्यू, तो a और b की वैल्यू चाहिए यहाँ पे ना, a और b की वैल्यू चाहिए। उसके बाद तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई होकर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो a और b की वैल्यू के लिए मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ से cos x के कोएफिशिएंट निकाल लो, कितना आ रहा है यहाँ से 3a प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है b, तो 3a प्लस b इज नथिंग बट कितना होना चाहिए 2 के बराबर होना चाहिए कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, साइन x का निकाल लो, तो a साइन x माइनस का 3b साइन x, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस का 3b, ये बराबर आएगा -1 के। ठीक है, तो यहाँ से b की वैल्यू को रखो 2 माइनस का 3a इसके अंदर, तो यहाँ पे आ जाएगा a माइनस का 3, b की जगह आ जाएगा 2 माइनस का 3a, यह आ जाएगा -1 के बराबर। तो ये आपका हो गया 9a और प्लस का 10a माइनस का 6 बराबर हो गया -1, तो 10a बराबर हो गया 5 के, a की वैल्यू आ गई 1/2 के बराबर और a की वैल्यू 1/2 यहाँ पे रख दो, तो आ जाएगा 2 माइनस का 3/2, तो 2 माइनस का 3/2 इज नथिंग बट अगेन 1/2, तो b भी आ गया 1/2 और a भी आ गया 1/2, तो ये आ गया 1/2, ये भी आ गया 1/2, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया आपका x प्लस ln 3 cos x प्लस का साइन x। अब कंपेयर कर लो इसको गिवन एक्सप्रेशन के साथ में, तो 1/2 तो 1/2 अपनी जगह पे है, अल्फा की जगह हम ध्यान से देखें तो 1 नज़र आ रहा है हमें वहाँ पे, ln बीटा की जगह हम ध्यान से देखें तो साइन x का कोएफिशिएंट 1 है ना, आई मीन साइन x के साथ में क्या है 1 है ना, तो बीटा की जगह तो 1 आ जाएगा और गामा की जगह जो cos x के साथ है वो 3 है यहाँ पे, तो गामा की जगह 3 आ जाएगा। बस हो गया हमारा अल्फा बीटा गामा आ गया, इसमें रख दो अल्फा की जगह 1 प्लस गामा की जगह 3 अपॉन में 1, तो कितना होगा 3 प्लस का 1 4 आंसर आ जाएगा हमारा, जो कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, यस यहाँ पे 4 आना चाहिए ना, तो इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें तो आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेते हैं, तीसरा आंसर आएगा हमारा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस, अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है इफ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक की पावर 5x dx इज इक्वल टू अल्फा कोटेक्स कोसेक x इंटू कोसेक स्क्वायर x प्लस 3/2 प्लस बीटा ln 10x/2 प्लस c, where alpha beta belongs to r and c is a constant of integration, then the value of 8 times alpha plus beta is। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को सोल्व करना चाहता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोसेक की पावर 5x को लिख दूंगा कोसेक क्यूब x इंटू कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये मेरा फर्स्ट हो गया, ये मेरा सेकंड हो गया, हम इसको बाई पार्ट से करने वाले, तो फर्स्ट को रखते हैं हम एज इट इज, तो यहाँ पे देखो कोसेक क्यूब x को रख देंगे एज इट इज और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन,
तो कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोट एक्स माइनस, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 टाइम्स कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का हो जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। और पहले ही हम इसका करके बैठे कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, जो कि आ जाएगा माइनस का कोट एक्स, तो ये आ गया आपका प्लस का कोट एक्स ऐसे, ठीक है। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये तो हो रहा है आपका माइनस का कोसेक क्यूब एक्स इंटू में कोट एक्स, ठीक है, प्लस ये सॉरी माइनस हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, और अंदर क्या बच रहा है देखो कोसेक क्यूब एक्स इंटू में कोट स्क्वायर एक्स। तो कोट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो देखिए ये आई है हमारा, है ना, इसको हमें सोल्व करना है आई को। तो यहाँ पे क्या बन रहा है माइनस का कोसेक क्यूब एक्स इंटू में कोट एक्स माइनस 3, ये आपका हो रहा है कोसेक की पावर 5x है ना, कोसेक की पावर 5x आ रहा है, और प्लस का यहाँ पे बन रहा है 3 टाइम्स कोसेक क्यूब एक्स dx, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो तो ये मेरा i है, तो ये भी मेरा i है, अगर मैं इसको लेकर आऊंगा इधर तो ये आपका हो जाएगा 4i इज इक्वल टू माइनस का कोसेक क्यूब एक्स इंटू में कोट एक्स, और वो बनेगा हमारा प्लस का 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन भी हमें निकालना पड़ेगा ना कोसेक क्यूब एक्स का, तो इसको हम अलग ले जाते हैं और इसको हम बोल देते हैं I1 हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक क्यूब एक्स, तो उसको हम लिख सकते हैं कोसेक एक्स इंटू में कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन ज्यादा आसान पड़ेगा, कैसे, क्योंकि हमारा सेकंड हो जाएगा, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान इसका नहीं है, तो फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज, सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन तो आ जाएगा माइनस का कोट एक्स माइनस, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन तो आ जाएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और सेकंड का करेंगे इंटीग्रेशन तो अगेन माइनस का कोट एक्स dx आ जाएगा। अब हम ध्यान से देखें तो आपका हो गया माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का, ये बनेगा आपका कोसेक एक्स इंटू में कोट स्क्वायर एक्स, तो कोट स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx, तो ये आपका हो गया माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स माइनस का, ये आपका हो जाएगा कोसेक क्यूब एक्स, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा माइनस का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस का कोसेक एक्स, ठीक है। और ये जो है ये भी I1 है, तो यहां से 2I1 हो जाएगा हमारे पास में माइनस का कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स प्लस का ln tan x/2, इसको लिख सकते हैं हम, ठीक है, प्लस का c सॉरी ठीक है। अब इसके बाद में हमें देखिए यहाँ से I1 की वैल्यू वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/2 साथ में आ जाएगा वैसे ना, तो ये आपका हो जाएगा I1, ये आपका आ जाएगा I1, तो यहाँ से आ जाएगा 4i इज इक्वल टू माइनस का कोसेक क्यूब एक्स इंटू में कोट एक्स प्लस का 3/2, ठीक है। I1 की जगह आ जाएगा ये है ना 3/2 कर दिया हमने, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स प्लस का ln tan x/2, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स और प्लस का ln tan x/2, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना रहे, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में हमें इसको बस 4 से डिवाइड कर देना है ना, तो जब मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूंगा तो i बराबर आ जाएगा यहाँ पे, i बराबर आ जाएगा यहाँ पे
ठीक है। तो ये देखो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स को तो हम कॉमन ले सकते हैं, है ना। तो माइनस ये आ जाएगा माइनस का 1/4 कोसेक एक्स इंटू में कोट एक्स हमने कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस का 3/2, सेम वैसा ही आ रहा है, ठीक है। प्लस ये आपका हो गया 3/2 ln ऑफ 10x/2 और प्लस का c, ठीक है। अब कंपेयर करें तो सब कुछ मैच कर रहा है ना भाई। ये आपकी वैल्यू जो अल्फा है वो माइनस का 1/4 हो गई, कंपेयर कर किया गया तो, है ना। तो ये माइनस का 1/4 हो गई, और वो जो बीटा है वो आपका 3/2 हो गया बस। और आपको क्या चाहिए, 8 अल्फा प्लस बीटा। तो 8 अल्फा, अल्फा क्या है भाई आपका, ये आपका है 6/4 माइनस का 1/4, तो आ जाएगा माइनस का सॉरी प्लस का 5/4, और ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सेकेंड, 5/4 ये 10 आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। सॉरी बीटा जो है, अच्छा यहाँ पे हमने 4 से मल्टीप्लाई किया ना, 4 से डिवाइड किया, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हो गई, ये तो 1/4 आ गया यहाँ पे 3/8 आएगा ना, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 3/8 आना चाहिए ना, तो 3/8 आएगा ना बीटा। तो माइनस का 1/4 जो कि आ जाएगा माइनस का 2/8 और प्लस का 3/8, तो 1/8 आना चाहिए यहाँ पे। और अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, 1 आंसर आएगा इसका, तो ठीक है। तो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे 1, ठीक है। इसको भी आप नोट कर सकते हो, बेसिकली ये थोड़ा सा लेंदी है पर आसान है, ठीक है। Yes, next question is if integration of 1 upon fifth root of x minus 1/4 x plus 3 की power 6 dx is equal to a times alpha x minus 1 upon beta x plus 3 की whole power b plus c, where c is the constant of integration, then the value of alpha plus beta plus 20 times ab is, ठीक है। तो अगर मैं इसको सोल्व करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को देखूँ जो कि लिखा हुआ है 1 अपॉन में x माइनस 1 की पावर में 4/5 और x प्लस 3 की पावर में 6/5 अगर मैं इन दोनों एक्सप्रेशन की पावर को ऐड करूँ जो कि 2 आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन में x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 4/5। ऐसा करने से यहाँ पे क्या बचेगा, 4/5 चला गया तो ये बचेगा आपका स्क्वायर, ठीक है भाई। मैंने यहाँ पे x प्लस 3 की और 4/5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ऐसा करने से क्या होगा, ये आपका हो जाएगा 10/5 जो कि आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो मैं यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 को लिख दूंगा t की पावर 5, ठीक है। और ऐसा करने से क्या होगा, इसका जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आ जाएगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 को रखेंगे एज इट इज, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 1 माइनस, इस बार x माइनस 1 को रखेंगे एज इट इज, इसका हो जाएगा x प्लस 3 का 1 हो जाएगा, ठीक है। dx बराबर हो जाएगा 5 t की पावर 4 dt। ये सोल्व करेंगे, x x चला गया आपका 4 बन जाएगा, तो 4 अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर dx आपका हो जाएगा 5 टाइम्स t की पावर 4 dt। तो यहाँ पे हो जाएगा dx अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4 t की पावर 4 dt, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया t की पावर 5 जो कि हो जाएगा t ओनली, और dx अपॉन में x प्लस 3 का होल स्क्वायर ये आपका बन जाएगा 5 टाइम्स 5/4 टाइम्स t की पावर 4 dt। ऐसा करने से ये आपका t क्यूब हो गया, और t क्यूब का हो जाएगा इंटीग्रेशन t की पावर 4/4 प्लस का c, तो आपका हो गया 5 की पावर 5/16। t की जगह हम रख देंगे, यहाँ पे t की जगह हम रख देंगे, यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन में x प्लस 3 की पावर 1/5, तो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 3 की पावर 4/5 अपॉन में 4, ठीक है। अच्छा 4 चला गया आपका प्लस का c। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं,
तो ए की वैल्यू तो हमारी आ रही है 5/16 के बराबर, बी की जो वैल्यू आ रही है पावर में वो ध्यान से देखें तो 4/5 आ रही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एल्फा जो है वो एक्स के साथ में है ना, और बीटा जो है यहाँ पे एक्स के साथ में, तो एल्फा और बीटा दोनों बराबर आ गए 1 के, तो सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो एल्फा प्लस बीटा, तो ये तो हो जाएगा 2 प्लस का 20 टाइम्स ए बी करोगे तो 5/16 इंटू में आ जाएगा 4/5, 5 से 5 तो चला गया, 4 से ये चला गया 4 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 7 आंसर, ठीक है। 7 आंसर आना चाहिए, एक बार चेक कर लेते हैं इसका, या 7 इज द करेक्ट आंसर, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो। यस तो बेटा यहाँ पे आपको 3 बुक्स नज़र आ रही है जो कि फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री की बुक है, और ये इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जेई के 2024 सेशन के फर्स्ट एंड 2 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस है, ठीक है। तो जैसे इसका फ़ायदा क्या होगा, जो भी टॉपिक आप कंप्लीट करना चाहते हो उसके प्रीवियस ईयर 2024 के क्वेश्चन आप करना चाहते हो तो उसको आप चैप्टर वाइज यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा इस चीज़ से, क्लियर है। और एक बुक आपकी है यहाँ पर है रैंकर्स पैकेज, ठीक है, ये भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के लिए अवेलेबल है, इसको भी आप परचेज कर सकते हो। इसका क्या बेनिफिट है, बेसिकली इसके अंदर 3000 प्लस क्वेश्चंस है इसके अंदर, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी रैंक को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों बुक्स के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।